Numerical 11. Suppose a train that has a horn 150 Hz is moving at 35 meter per second in still air on a day when the speed of sound is 340 meter per second. What frequencies are observed by a stationary person? ये एक stationary person है, ये क्या frequency observe करेगा at the side of a track as the train approaches, तो उसको हम f prime कह देते हैं, एंड आफ्टर इट पासिस उसको हम एफ डबल प्राइम कह देते हैं। और अगला पार्ट है कि व्हाट फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व बाय द ट्रेन इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन, के ट्रेन के अंदर एक इंजीनियर भी बैठा हुआ है, वो क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो गिवन हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन उसको हम ए कह देते हैं क्योंकि पिछली एग्जांपल्स में हम लोगों ने एम्बुलेंस को भी ए कहा हुआ था। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कह देते हैं, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन अप्रोचेज एफ प्राइम है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन पासेज उसको एफ डबल प्राइम कह देते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ट्रेन इंजीनियर एफ ट्रिपल प्राइम उसका नाम दे देते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने फार्मूलाज पिछले क्वेश्चन में भी रिवाइज किए थे और एक प्रॉपर इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका गिवन है कि कैसे आपको याद रह सकते हैं कि जब ट्रेन पास आ रही हो तो उसका फार्मूला होता है एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस ए इंटू एफ। अब ये आप थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज भी करा लेता हूँ। देखें, जब ट्रेन करीब आ रही है तो इसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड मालूम हो रही है, तो इस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो इसकी थी ट्रेन की, तो यहाँ पे एक इंक्रीज नंबर होना चाहिए जो कि एफ से मल्टीप्लाई हो ताकि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही हो इसको। अब ये इस नंबर के इंक्रीज होने के लिए ज़रूरी है कि न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए ऊपर और नीचे वी तो हमने लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए हम लोग वी में से क्या माइनस कर देते हैं, ट्रेन की जो स्पीड होती है, तो ये नंबर छोटा हो जाता है। इसी तरह जब यहाँ से ये आगे जाने लगती है तो मूव क्या चीज़ कर रही है, ट्रेन ही, तो इक्वेशन में हमारे निचले हिस्से में ही तब्दीली आएगी। और चूंकि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो इसको नज़र आ रही होगी वो कम हो रही होगी क्योंकि ट्रेन अब दूर जा रही है, तो ये नंबर छोटा होना होगा। छोटा होने के लिए ज़रूरी है ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो, तब ये नंबर छोटा बनेगा। तो इस नंबर को बड़ा करने के लिए हम ए को वी के साथ प्लस कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। अब इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ डालनी है, तो पहले इसमें डाल देते हैं। वी की वैल्यू क्या है 340 और नीचे 340 माइनस ए की वैल्यू है 35 और फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज़। इसको सॉल्व करेंगे, 340 डिवाइडेड बाय 305 मल्टीप्लाई बाय 150, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आंसर आया 167.2 हर्ट्ज़। यानी जब इसके पास आ रही थी ट्रेन तो इसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मालूम हुई, ओरिजिनली तो 150 थी, इसको 167 सुनाई दे रही थी। जब दूर जाती है तो अभी कम होना है। अभी देखें 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 35 इंटू 150, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर तो 340 रहा और नीचे आ गया 375 मल्टीप्लाई बाय 150, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 136। अभी दूर जा रही है, रिसीडिंग है, तो फ्रीक्वेंसी जब दो चीज़ें आपस में दूर हो रही हो तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है इसको, तो 136 हर्ट्ज़ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम है। अब ये एक इंजीनियर भाई साहब जो अंदर बैठे हुए हैं, इनको क्या सुनाई देगी, उनको हमने नाम दिया था एफ ट्रिपल प्राइम। तो सोचें क्या महसूस होना चाहिए, क्या कोई रिलेटिव मोशन है ट्रेन का और बंदे का? नहीं, उसी के अंदर ही बैठा हुआ है, उसी स्पीड से जा रहा है, तो इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज़ के बराबर ही सुनाई दे रही होगी। क्यों? बिकॉज हिज स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन स्पीड, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। Study with me, a learning experience.